अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप सियासत.pk देख रहे हैं। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले। मुफ्ती शाहनवाज केस, मदरसा स्कैंडल केस, एक ऐसा केस जो इस वक्त नेशनल नोयत का बना हुआ है। एक कौमी डिबेट इसके ऊपर छिड़ी हुई है। और कुछ दिन पहले 17 तारीख को एक FIR दर्ज होती है और FIR में 16 साला तलबा मुस्कान एक FIR दर्ज करती हैं। और FIR का मतन ये है कि उन्हीं के वो एक मदरसे में ज़ेर तालीम थी और मदरसे के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुफ्ती शाहनवाज, उन्होंने मुबैना तौर पर उस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती में मदरसे की जो टीचर हैं मिस इशरत, उन्होंने मुफ्ती साहब की मुआवनत की और उसके बाद मुफ्ती साहब ने 2 दिन बच्ची को बंद किए रखा। बच्ची की वालदा का भी ये कहना था। यह खबर सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में एक रोला मच गया। पूरे पाकिस्तान में इस पर डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई हैं और उसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू होता है। मुस्कान के मुतादिद इंटरव्यूज़ और मुफ्ती शाहनवाज साहब जो मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो रूपोश हो जाते हैं। उसके बाद प्री अरेस्ट बेल पे चले जाते हैं और उसके बाद वो भी इंटरव्यूज़ देते हैं और इंटरव्यूज़ में उनका मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर यह है कि उनके पाक दामन को दागदार किया जा रहा है, जबकि मुस्कान का मौक़िफ़ यह है कि मुफ्ती साहब ने 5 माह से पहले उनकी तारीफ़ें करते रहे और 14 अगस्त वाली रात को मुफ्ती साहब ने मुबैना तौर पर अपने ही कमरे में अपनी ही मदरसे की तालिबा के साथ ज़्यादती की है। आज मुफ्ती शाहनवाज एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश हुए। जनाब मलिक इजाज़ आसिफ साहब जो कि जज हैं एडिशनल सेशन कोर्ट के, उनके रूबरू पेश हुए। जज साहब काफ़ी बरहम दिखाई दिए आज और उन्होंने वाज़े तौर पर इस्तफसार किया कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए मुतासरा तलबा के सैंपल फॉरेंसिक के लिए अभी तक क्यों नहीं भेजेगी। ये मामला तब तक तय नहीं हो सकता जब तक फॉरेंसिक मेडिकल एक फॉरेंसिक टेस्ट नहीं होता और जब तक DNA टेस्ट नहीं होता। वाज़े तौर पर मुफ्ती साहब अपने इंटरव्यूज़ में कई बार कह चुके हैं कि वो DNA के लिए या पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए या इसके अलावा भी अगर कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुफ्ती साहब वो तैयार हैं। तो आज जब जज साहब ने कहा और काफ़ी बरहम होकर कहा कि अभी तक जो तलबा हैं मुस्कान, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए मुतासरा तलबा के सैंपल का फॉरेंसिक लैब के लिए क्यों नहीं भेजा गया, तो इस पर जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि CCPO साहब ने जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने एक JIT बना दी है और अभी जो मुल्जिमान हैं यानी मुफ्ती शाहनवाज और उनके साथ मिस इशरत, वो अपना चूँकि बयान JIT के सामने रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद JIT एक बाकायदा रिकॉर्ड जो इल्ज़ाम लगाने वाली तलबा हैं उनका भी रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद वो चाह रहे हैं कि वो फॉरेंसिक के लिए जाएं और DNA टेस्ट के लिए भी जाएं। इस पर जज साहब ने मज़ीद 2 दिनों की तोसी दे दी है, लेकिन इस सख्त अहकामात के साथ दी है कि जब 1 सितंबर को ये केस दोबारा लगेगा तो उसके बाद किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मज़ीद तोसी नहीं दी जाएगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी होती है या उनकी बेल में किसी भी तरह की तोसी दी जाती है। जब मेरी आज मुस्कान के वकील से बात हुई तो उनका वाज़े तौर पर यह कहना था कि मुफ्ती साहब अभी इस मामले को लटका रहे हैं, वो बेल के साए में वो छुपना चाह रहे हैं और वो अरेस्ट से भाग रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा, पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी तो उसके बाद बाकायदा से उनका DNA होगा जिसमें साबित हो जाएगा कि उन्होंने तलबा के साथ ज़्यादती की है। जबकि उससे मेरी मुफ्ती साहब और उनके लॉयर से बात हुई है, वो कह रहे हैं हम किसी भी तरह की DNA पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हैं। अभी चूंकि JIT बनी है तो हम चाह रहे हैं कि हमारी तरफ का तो ट्रायल हो चुका है, लेकिन बच्ची का भी एक ट्रायल किया जाए, उससे भी बहुत सारे सवालात पूछे जाएं, उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मामला इंतहाई संगीन नोयत का है और जब मुफ्ती साहब आज अदालत में पेश हुए तो उनके साथ काफ़ी सारे लोग मुफ्ती साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए कोर्ट में पहले से मौजूद थे। मुख्तलिफ उलमा वहाँ पर मौजूद थे, मदरसे के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि जिनकी बच्चियाँ अभी भी मुफ्ती साहब के मदरसे में ज़ेर तालीम हैं। इस केस का क्या फ़ैसला निकलेगा, लेकिन जो मीडिया ट्रायल हुआ है वो इंतहाई अहमियत का हामिल बन गया है। चूँकि मीडिया ट्रायल के थ्रू बहुत सारे हक़ाइक़ हैं इस केस के हवाले से जो पहले ही वाज़े हो चुके हैं। दोनों तरफ के मौक़िफ़ मीडिया व्लॉग्स के थ्रू, अखबारात के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ के थ्रू लोगों तक पहुँच चुके हैं। अब लोगों का भी ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मामले का सारा खुलासा हो और ये मामला एक मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।